तो मैंने जो हम अभी के यहाँ हमारे आमदार हैं, जो सुबह को 11 बजे आमदार की दुकान हाँ। खोलते हैं, तो वो दुकान अभी बंद होने वाली है। गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगाया है, जो अभी की सरकार है। 50,000 करोड़ का जो हिसाब किताब जो नहीं मिल रहा है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। पहले तो एक मुलाकात गोवा के अंदर हम पहुंचे हैं। टीओके ने आज अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया और उम्मीदवारी में जो कैंडिडेट है वो है कुमार रानी के सामने टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी। तो आज न्यू विजन जो पहले ही कुछ वर्ष पहले ओमी कलानी की तरफ से डिक्लेयर की गई थी कि आने वाले हमारे महानगर पालिका को चुनाव को लेते हुए हमने ये कुछ लोगों को नाम जो प्रोजेक्ट किया है, जो आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव के अंदर नगर सेवक के रूप में जाएंगे। तो सबसे पहले अभी विधानसभा है, तो आज विधानसभा में इस चुनाव को लेके एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, जो न्यू विजन के जो भावी नगर सेवक है उनसे पूछेंगे कि आखिर आप क्या ऐसे लेके जाओगे पब्लिक के बीच में। पंकज जी, जो क्या बातें आप जाके शहरवासी सामने रखोगे जो पब्लिक आपको वोट करे। जेके जी, पहले तो धन्यवाद, आपने हमारी पूरी टीम को अपने चैनल पे आमंत्रित करके हमारी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोल रहे हैं कि क्या लेके जाएंगे हम पब्लिक के सामने। पिछले 5 सालों में पब्लिक ने खुद ही देखा है कि क्या विकास हुआ है और कैसे दहशतगिरी ने, गुंडागर्दी ने शहर को अपने कब्जे में लिया है। किधर भी कोई सुनवाई नहीं है, आज कोई सेफ नहीं है। घर से बच्चा निकल रहा है, वो घर पे आएगा कि नहीं वो भी सेफ नहीं है। हमारे माँ बेटी, हमारे माँ बहन जो लोग सड़कों पे घूमते हैं, सेफ नहीं घूम सकते। उनको हमेशा एक डर रहता है। वो हमारा जो आमदार है उसको ये खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता है तो दूसरे की क्या करेगा। एक बार कालानी परिवार ने तो पहले भी शहर को सिद्ध किया है, पहले भी दिखाया है कि कैसे इस गुंडागर्दी, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहिए और अपने शहर को सेफ रखना चाहिए। अभी हमारे ओमी कलानी जो डैशिंग यंग, एकदम यंगस्टरों की पहली पसंद है और जो हंसमुख और हमेशा सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके हाथ में बागडोर जाएगी तभी शहरवासियों को पता चलेगा कि सेफ, अपने आप को 100% सेफ कैसे वो मानेंगे कि हम लोग जाए घर से बाहर और सेफ साइड घूमे, कोई गुंडागर्दी नहीं, एक सिक्योर सोचे भाई हम अपने परिसर में एकदम सिक्योर की तरह घूम रहे हैं। वो कालानी परिवार और ओमी से बताएंगे। हमारे यही हमारा मेन विजन जो है, सेफ्टी का विजन है। एडवोकेट भरत शिवनानी, आप क्या लेके जाओगे लोगों के बीच में, क्या ऐसे मुद्दे लेके जाओगे। टीम ओमी कलानी के आप सदस्य हो, आपके जो अध्यक्ष है टीम ओमी कलानी के, जो ओमी कलानी इस बार किस्मत आजमा रहे विधानसभा के चुनाव में, क्या ऐसे मुद्दे लेके जाओगे जो लोग आपको वोट करें। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना ये विधानसभा के चुनाव हैं, तो मैं वार्ड के चुनाव को थोड़ा से दूर रखूंगा और विधानसभा के चुनाव में मेरा मेन इशू रहेगा मेरा लॉ एंड ऑर्डर। अब आप शहर में देखोगे लॉ एंड ऑर्डर के कितने थर्ड क्लास शहर हो गया। मैं आपको 2 मिनट पीछे लेके जाऊंगा 1986 से, जब पप्पू कालानी जी एक्टिव थे। उस टाइम पे शहर का लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़बरदस्त पोजीशन पे था, शायद गुंडागर्दी धीरे 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 खत्म होती गई। आज वापस आप 2024 में आओ और अंबरनाथ में जाओ, अंबरनाथ में गुंडागर्दी आज भी कायम है। आज भी ठेकेदार एक दूसरे को, लोगों को, रिटेलर्स को, दुकानदारों को दम देते हैं कि अगर तूने मेरे से माल नहीं लिया तो तेरा ये करूंगा, तेरा वो करूंगा। और ये पप्पू कालानी जी का लिटरली ब्लेसिंग्स है कि उल्लासनगर में आज वो
गुंडागर्दी ना के बराबर है। तो मैं चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो पप्पू कालानी जी नहीं थे, ये 20 वर्ष जो कहीं न कहीं वो बाहर थे, और ये 5 प्रीवियस जो 5 वर्ष थे जहाँ पे ज्योति मैडम नहीं थी हमारे साथ, और वो हम किसी मात्र 2004 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस 5 वर्षों में थर्ड क्लास पोज़ीशन हमारे उल्लासनगर की हो गई है, और मेरा यानी फ़ोकस आप सुरक्षा प्रदान करें। 110%। और ओमी सर का आपने रिसेंटली अगर देखा होगा तो सुरक्षा हम देंगे, ये उनका, और उनको पता है उल्लासनगर में सुरक्षा आज बहुत बड़ा मुद्दा है। व्यापारियों की कहिए, आज युवाओं को अगर आपने कामगार नहीं दिया तो वो किधर जाएंगे? एंटी सोशल एलिमेंट्स में काम करेंगे, ड्रग्स पे जाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगा तो चोरियां करेंगे। तो हमारा मेन विजन रहेगा लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए। ये शहरवासियों के लिए ओमी कालानी जी की सौगात होगी कि सिक्योरिटी पे हम वी आर वर्किंग वेरी टाइट नाउ। अभी अ, आप आपके जितने भी जो मतलब आपने जब जब इशू उठाया आपने शहर के विषय में, तो आपने भ्रष्टाचार को काफी आपने एक्सपोज किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा कैंसर है। उस कैंसर को कैसे लेके जाएंगे लोगों के बीच में? कैसे उस कैंसर से छुटकारा दिलाएंगे लोगों को? क्या कहेंगे अजीत भाई? मैंने जब भी आपको लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो मैंने जो हम अभी के यहाँ हमारे आमदार हैं, जो सुबह को 11 बजे आमदार की दुकान हाँ। खोलते हैं, तो वो दुकान अभी बंद होने वाली है। हजारों करोड़ों आए, और आपने शहर को क्या दिया? इतने खड्डे। जो लेडीज बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती हैं, आप उनसे पूछिए कि उनकी कैसे कंडीशन है, बुजुर्ग लोगों से पूछिए कैसी कंडीशन है। तो मैं शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि अभी वो दिन गए, जल्दी ये दुकान आमदार की बंद होने वाली है, और हमारे ओमी कालानी जी आएंगे और खड्डों से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। ये हमारा पूरा पूरा वादा है। आज आपका मैनिफेस्टो आपने मीडिया के सामने रखा, अजीत जी, क्या ऐसी प्रमुख बात आपको लगी? जैसे आपके 25 आपके मैनिफेस्टो में आपके आपके सवाल थे, उसमें एक ऐसा मुद्दा जो आपके दिल को छुआ हो, और आपने, होता नहीं कि सबका एक अपना अपना एक महत्व रहता है, क्या कहेंगे इस विषय को? देखिए, ऐसी एक कोई बात नहीं थी। उसमें जो भी बातें हैं ना, आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो सबको दिल को छू लेने वाली बातें हैं। हाँ, लेकिन वो 25 मुद्दों में ही आप ओमी कालानी की सोच देखिए। मतलब आप शहरवासी जो सोच भी नहीं सके, वो ओमी कालानी करके दिखाएंगे। ऐसा वैसा मैनिफेस्टो में दिया गया है, और ये सिर्फ सोच की ही बात है। अभी के जो आमदार हैं, शायद स्टेशन पे जो ब्रिज जाती है, वहां पे सिर्फ खड्डे देखने जाते हैं, वो भी एक न्यूज़ बना के वो लोगों को परोसते हैं। तो हमें ऐसा आमदार चाहिए कि ओमी कालानी के सोच वाला आमदार चाहिए। आप हमारी न्यूज़न की टीम देखेंगे, ये भी ओमी कालानी की एक सोच है। जो हम लोग बैठे हैं, आप देखेंगे ओमी कालानी की ऐसी सोच है। तो ये हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये तो सिर्फ 25 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मेरे को लगता है ये 25 चीज़ें ओमी कालानी जी बहुत कम लिखी हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को महत्व ही नहीं देते हैं। जो ऐसे काम करेंगे ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। जो मेन जो समस्या है हमारे शहर की 25 प्रमुख तौर पे है। नहीं, हमारा शहर समस्याओं से ही भरा हुआ है, लेकिन ये जो 25 काम ही आप देखेंगे, जैसे आपने वो जो रोड का देखा, जैसे घर अफेक्टेड नहीं हो, और उसको लेके जो ओमी कालानी ने जो अपनी सोच रखी है, जो ब्रिज को लेके सोच रखी है, तो ये एक अलग ही तरीके का उल्लासनगर है। एक अलग ही तरीका का सपना है जो साकार होगा अगले 5 सालों में। तो जो हमारे सिंधी कम्युनिटी के लोग मोस्टली जो शहर के उल्लासनगर छोड़ के गए हैं, जो कल्याण गए हैं, जो अंबरनाथ गए हैं, आप देखिएगा ये 5 सालों में वो कितने लोग वापस आते हैं हमारे शहर में बसने के लिए। ये हमारा विजन है, ये हमारी सोच है। 40 आपको लेके आप हर साल पालकी का एक कार्यक्रम रखते हैं 40 आपके 40 के दिनों में। ये चालिया एक ऐसा पर्व है हमारे सिंधी समाज का, जो मतलब हम इंतजार करते हैं कि भाई कभी आएगा। अभी वापस से अभी चालिया शुरू होने वाले हैं लगभग 1 से 2 दिनों में, और 1 नंबर मंदिर जो चालिया साहब का है, उनका व्रत चालू हो चुका है। अभी 5 नंबर में जो मेन जो जिसको माना जाता है कि एक बहुत बड़ा स्थल जिसके बारे में आपके मैनिफेस्टो में भी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, पूज्य चालिया साहब जो हैं, 5 नंबर मंदिर की मैं बात करूंगा कि आज वो मंदिर में जाने के लिए लोगों को कितनी परेशानियां देखनी पड़ती है। रोड की समस्या है, वहाँ पे जाने के लिए ट्रैफिक जैम लगता है, ऊपर से रास्ते हैं ख़राब। तो एक ही हमारा मंदिर है जो सिंधियों का
इष्ट देवता है झूलेलाल साईं, वो मंदिर के लिए जाने के लिए रास्ता जो है वो ठीक से नहीं बना रहे हैं हमारे जो आमदार साहब हैं। मंदिर के जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया है, तो मैं बाकी चीज़ों के ऊपर क्या ही बात करूं। तो एटलीस्ट जो रास्ते हैं मंदिर, तीर्थ स्थल का आपने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, कैसे? देखो तीर्थ स्थल अगर झूलेलाल मंदिर बनता है, हमारे सिंधियों का एक ही मंदिर है पूरे सिंधी समाज का, अगर तीर्थ स्थल बनता है तो तीर्थ स्थल डिक्लेयर होने के बाद में कितनी डेवलपमेंट होती है उस शहर में, उस आजू बाजू के परिसर में। तो ये जो रास्ते, मैं तो जितनी बार भी चालिया मंदिर गया हूँ, मुझे तो कभी भी एक बार भी कोई भी रास्ता चालिया साहब जाने के लिए ठीक नहीं लगा है। हाँ, और मैं आपको एक्सीडेंट बताता हूँ। मेरे वार्ड का ही एक फैमिली था जो बाइक से जा रहे थे और चालिया साहब मंदिर के लिए जा रहे थे, उनको रास्ता खराब होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। हमारे साथ में है टीओके के प्रवक्ता रगड़े साहब, जो 2017 से लेकर 2022 तक नगर सेवक भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आप इस मैनिफेस्टो को लेके आप क्या शहर वासियों के पास जाएंगे इस मैनिफेस्टो को लेके? जैकी जी, एक बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने ओमी कलानी जी के जो युवा सोच है, उनके जो युवा उम्मीदवार है जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उनका विजन आप जान रहे हो। इससे आप समझ जाओगे कि ओमी जी की सोच क्या है। आज हमारा शहर पूरी तरह से समस्याओं से घिरा है। मेरे साथियों ने उनकी तरह से अलग अलग समस्याएं आपके सामने रखी। अगर हम शहर की समस्याओं से बात करें, हमारे रोड की समस्याएं हैं, हमारे एमएससीबी की समस्या है। आज देखिए कि लाइट के बिल कितने आ रहे हैं, लेकिन सर्विसेज बिल्कुल नहीं मिल रही है। बार बार लाइट कट होना, उनकी जो वायर है, जो ट्रांसफार्मर है, जो पोल्स है, पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। उसी कारण बार बार ट्रिपिंग होना, वायर का टूटना, लाइट का जाना, ये है। तो इसका ध्यान देने का काम किसका है? तो शहर के आमदार का है। नहीं, मैनिफेस्टो को लेके आपका क्या कहना है? मैनिफेस्टो जो है, जो हिसाब से ओमी भाई ने शहर के हर तख्ते के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और शहर में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैनिफेस्टो में दिया है। मैनिफेस्टो की विशेष तौर पर अगर बात करें तो उन्होंने सारे समस्याओं को एकजुट कर एक शॉर्ट में मैनिफेस्टो दिया है। जैसे कि हमारे ट्रैफिक की समस्या है, तो ट्रैफिक की समस्या है, वो वार्डन्स लगाना एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर रोड उतने ही रहेंगे, आप कितने भी वार्डन लगाओ, आप कितने भी सिग्नल्स लगाओ, वो ट्रैफिक का समस्या हल कैसे होगा? तो उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पास दो बड़े रोड है, जो एक केबी रोड है और एक जो शहाड़ से होकर जो मुरबा जाता है वो रोड है। तो उसके बीच का जो ट्रैफिक है, जहां से रिंग रोड आने वाला था, रिंग रोड आने से कम 35 से 40 हजार लोगों के घर इफेक्ट हो रहे थे। तो उनके घर इफेक्ट न होकर शहर की डेवलपमेंट कैसे हो, तो एक फ्लाईओवर लाने का उन्होंने एक विजन दिया। जैसे कि 1.25 मीटर के पिलर पे वो फ्लाईओवर खड़ा होगा, जैसे कि उन्होंने अलग अलग फ्लाईओवर्स उन्होंने दिए हैं। जैसे कि हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिले, जैसा मुस्लिम समाज हो, सिंधी समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे एनजीओ है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए समाज मंदिर है, उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, उनके लिए अलग प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग जगहें हो, उद्यान हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने लाई है। जैसे कि रोड है, हमारे जो मुख्य रोड है उसको कैसे बनाया जाए, जैसे महिलाओं का सक्षमीकरण कैसे हो, क्योंकि आपके नेता ने, जितेंद्र आवाड साहब ने, एक गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगाया है, जो अभी की सरकार है। 50,000 करोड़ का जो हिसाब किताब जो नहीं मिल रहा है, जो आपके ही नेता ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितेंद्र आव्हाड हमारे वरिष्ठ नेता है, वो मंत्री रह चुके हैं। अगर उन्होंने सबके सामने आरोप लगाया है तो जरूर उसमें कोई बात है, और ये बहुत ही गंभीर आरोप है, क्योंकि 50,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। कि अगर ये सरकार के तिजोरी से गई है तो सरकार के तिजोरी से नहीं, वो हमारे तिजोरी से गई है, क्योंकि हम टैक्स पेयर है, वो पैसा हमारा है। अगर उन्होंने ये आरोप लगाया है तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और ये जो सच है उसको बाहर लाके इस सरकार का पर्दाफाश करना चाहिए। लालचंदन जी, आप इस मैनिफेस्टो को लेके क्या कहेंगे आप? जैकी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे बात करने का मौका मिला है,
तो ओमी साहब ने जो मैनिफेस्टो आज डिक्लेयर किया है, वो हम पब्लिक में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके जाएँगे, वो रहेगी एजुकेशन। आज एजुकेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात करूँ तो बिल्कुल नहीं है, और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी हाई है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन दिलाना। तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट स्कूल्स की जो दादागिरी है, इतनी हाई फ़ीसेस रखना, जिन्होंने एजुकेशन को एक धंधा बना के रखा है, तो ओमी साहब उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल लाएँगे कि एजुकेशन को एक एजुकेशन के दायरे में ही रहने देंगे, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट लाना, उनका एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होगा और टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिक फैमिलीज़ बच्चे अट्रैक्ट होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, और जो फैमिलीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और एक जो बात है, अगर एजुकेशन एजुकेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा लिटरेसी रेट होगा, तो ऑटोमेटिक क्राइम कम होगा आगे चल के। ये मेन पॉइंट है, अगर क्राइम को कंट्रोल ये करना बात है। तो है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि जो मनमाना जो लोगों में बोझ डाला जा रहा है, अपने रेट्स उन्होंने जो फीस के भाव ऐसे मतलब आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण जो गरीब तबके के लोग हैं या मिडिल क्लास के भी लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो आप एजुकेशन का आपने मुद्दा उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा है ये, और ये लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आप किस प्रकार से इस मुद्दे को आप लोगों के बीच लेके आके फ्लश करेंगे? जैसे मैंने बताया कि जो इम्प्रूवमेंट्स ओमी साहब लाएँगे, एक तो उनके फ़ीस के ऊपर लगाम लगाना और गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट लाना। जैसे जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी और क्राइम रेट कम होगा। और एक बहुत अच्छा किसी व्यक्ति ने कहा है, "अ गुड एजुकेशन इज़ द बैकग्राउंड ऑफ गुड फ्यूचर।" तो अगर हम लोग को अपना फ्यूचर अच्छा करना है, अच्छा बनाना है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो आज के ज़माने में हमको एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव करना है, फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्राइम रेट भी कम होगा। बहुत अच्छा लगा आज न्यू विजन से बात करते हुए। साथ ही साथ में पहली बार हमारे चैनल पे आए शिवाजी रगड़े जी, और जल्दी लेंगे मुलाकात। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा, जो सत्ताधारी एनडीए पे आरोप लगा कि 50,000 करोड़ का घोटाला एक किस्म का, जिसकी कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, तो जल्दी लेंगे मुलाकात शहर के आमदार कुमार एलानी जी के साथ में। उनसे पूछेंगे कि आप क्या लेके आएंगे अपने मैनिफेस्टो के लिए, क्योंकि जितनी बार भी हमने लोगों से पूछा, लोगों के बीच गए, तो लोगों के बीच में एक ही सबसे बड़ी समस्या थी, वो है डेवलपमेंट। और जितने 1,000 करोड़ रुपए आप अपने माध्यम से लेके आए, सरकार के माध्यम से लेके आए, तो शहर में तो डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर जल्दी लेंगे मुलाकात कुमार एलानी के साथ में। धन्यवाद।